90% स्टूडेंट्स आप में से ये गलती कर रहे हैं कि आज 1 अप्रैल हो गई है, अब मैं क्या पढ़ूंगा, मेरे पास तो बस एग्जाम के लिए 25 से 30 दिन का समय बचा है, अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे यही वो समय है जब तू कर सकता है, क्योंकि इन दिनों के अंदर तेरे ऊपर प्रेशर है और तू हैंडल कर सकता है इन चीजों को, एक मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता है, क्योंकि अभी 10 से 12 घंटे आप में बैठने की कैपेसिटी है। आप आराम से कर सकते हो इन चीजों को, यानी अपने मन से इस चीज को निकाल दोगे, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। कमेंट में लिख देना आई कैन डू इट भैया, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं 1 अप्रैल से पढ़ना शुरू कर दिया और इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो डेफिनेटली सीटी के अंदर 99 परसेंटाइल आप लेके आ जाओगे। कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको कवर करने से 99 परसेंटाइल हमारे पास सीटी में आ रहे हैं, क्योंकि पेपर की अगर मैं बात करूं तो 70% क्वेश्चन जो है हमारे पास थ्योरेटिकल एंड 30% क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल अप्रोच पे पूछा जा रहा है। अब अगर मैं यहां बात करूं, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूं सारी चीजों को कि यार हमारे पास में सेक्शन कौन कौन से हैं। अगर एमएससीटी में बात करें 5 सेक्शन हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश। इन पांचों सेगमेंट में 20-20 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इन 20-20 क्वेश्चंस में से अगर इजीली आप देखो, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे 42% क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 42% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में समझ कर करने वाले हैं, और बाकी 28% ऐसे हैं जो इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच आ रही है या क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे बनाए जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, मतलब ये ढंग से कर लिया, इतना ऐसा ढंग से कर लिया, 70% ईजी और बाकी 30% तो हर बच्चा करेगा। 30% क्वेश्चन जो आएंगे ना आपके, वो जिस बच्चे ने तैयारी नहीं भी की है, बस बोर्ड एग्जाम पास किया ना, वो भी कर लेगा। सारा खेल तो यही है, इसी 70% पर है। ये 70% जिसने कर लिया, सीटी में उसका 99% पार हो जाएगा आराम से। अब सीटी में 99% लाने के लिए हमें करना क्या है? आपको टारगेट यही करना है कि फिजिक्स का 70% सिलेबस आप कवर कर लो। और 70% सिलेबस कौन सा, जिससे मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है? कैसे? हमारे पास में रोटेशनल डायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट, ईएमआई एंड एसी, ये प्रॉपर चीजें अगर आप कर लो तो फिजिक्स के अंदर जो आपके 20 क्वेश्चंस आने हैं, उनमें से मान के चलिए कि करीब 12 से 15 क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे। ये 70% फिजिक्स आपको कवर करनी है कि जहां आपकी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 12 से 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आपको टारगेट अचीव करना है फिजिक्स के अंदर। उसके बाद हम बात करें केमिस्ट्री में, हमारे पास में या फिजिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे बर्नौली, किरचॉफ, फेराडे, एसएचएम एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पीईई, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में बात करें, फिजिकल में न्यूमेरिकल बेस पढ़ो, जहां पे फॉर्मूला शीट बनाओ, डेली कैलकुलेशन बेसिस पे करीब करीब कम से कम 30 एमसीक्यू क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस जरूर करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, 20 में से मान के चलिए करीब करीब 7 से 9 क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। रिएक्शन बेस करो चीजों को, नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड फ्लो चार्ट से चीजों को याद करो, रिएक्टेंट एंड रिएजेंट को लेके। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, खास तौर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर तो जरूर पढ़ो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर हमारे पास में आ जाता है प्रॉपर, अगर मैं बात करूं आपके पास तो बायो के अंदर, बायो में डायग्राम वाइज अगर चीजों को याद रखोगे तो चीजें याद रहेगी। क्वेश्चंस कम आते हैं डायग्राम के, लेकिन चीजें याद रहेगी। डेफिनेशन बेसिस पे क्वेश्चन, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में जनरली डेफिनेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा फ्लो चार्ट से चीजों को करोगे तो चीजें और इजी रहेगी। अब इस तरीके से चीजों को करे किन किन चैप्टर्स में, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो डेफिनेटली यू कैन अचीव द बेस्ट मैनर ऑफ स्कोर इन योर बायोलॉजी पेपर। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है। इन्हीं चीजों से, जैसे कि आपने देखा यहाँ प्रॉपर मैंने चीजें आपको बताई कि डायग्राम से चीजें आपको याद रखने में बहुत ईजी मिलेगा। बस ये चीजें आपको फॉलो करनी है। आप एक टारगेट बना लो कि भैया मुझे कब से कब क्या पढ़ना है, तो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मुझे एक टाइम बना लिया कि भाई मॉर्निंग में मैं फिजिक्स पे फोकस करूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा फिजिक्स, फिजिक्स के एक एक चैप्टर को फिनिश करूंगा। कुछ नहीं, सिर्फ वन चैप्टर फिनिश करना है हर सब्जेक्ट से। कितना? एक एक चैप्टर। और एक एक चैप्टर पढ़ाई करोगे, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा, मॉक टेस्ट के लिए टाइम मिल जाएगा, सिलेबस भी आपका रिवाइज हो जाएगा। बस यही तरीका अगर आपने आजमाया तो सीटी एग्जाम आपका होकर रहेगा। क्योंकि भैया सीटी एग्जाम में हमारे पास पीसीबी के अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है और इंग्लिश भी है। और आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसके साथ एम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको जीके भी कवर करना है। तो जीके तो भाई हमारे एग्जामिनेशन से 2 महीने बाद है, तो इसको थोड़े टाइम के लिए हम होल्ड पे डाल सकते हैं। नाउ फोकस ऑन पीसीबी प्लस इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। पीसीबी का सिलेबस आपका काफी छोटा है। अगर मैं देखूं ढंग से तो आपके पास में करीब करीब मोटे मोटे तौर पे आपके पास में नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 15, 16 एंड 10 इतने ही हैं।
इसके साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के अंदर, तो यहाँ मुश्किल से मुश्किल 100 घंटे का सिलेबस है। अब आप देख लो कि ये आपके पास में सिलेबस और आपको टारगेट अचीव करना है 96 मार्क्स इन 2026, क्योंकि इतना लाने पे 99.99 परसेंटाइल तो आपका इस बार आ ही जाएगा और जेजे कॉलेज या विजय कॉलेज में से कोई एक जरूर मिल जाएगा। आप मुझे बताइए कमेंट के अंदर कि आपको महाराष्ट्र का कौन सा ड्रीम कॉलेज चाहिए जिसके लिए आप दिन रात एक करके मेहनत करने को तैयार हैं और कर रहे हैं।